नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल के साथ मैं हूं धारणा सचदेव। आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आलेख है वीणा सबलोक पाठक का। देश की शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 साल की अवधि पूरी कर ली है। इस शिक्षा नीति के तहत किए गए परिवर्तन आने वाले लगभग 2 दशकों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही उसमें क्या सोचना है पर ध्यान दिया गया, लेकिन नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया गया है। 34 सालों की लंबी अवधि के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। इसके पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुरानी शिक्षा नीति की खामियों को हटाकर नए पाठ्यक्रम को लाया गया है। ज्ञान सिर्फ रटने व परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी तार्किक, रचनात्मक, नैतिक सोच आदि का विकास करने के लिए है। इस बात को ध्यान में रखकर यह शिक्षा नीति बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि पाठ्यक्रम सरल और सहज हो। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना है। इसलिए अब 5+3+3+4 वाला पैटर्न लागू किया गया है। बच्चे की 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 आयु वर्ग के अनुसार 4 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहले हिस्से में प्राइमरी से दूसरी कक्षा, दूसरे हिस्से में तीसरी से 5वीं कक्षा, तीसरे हिस्से में 6ठी से 8वीं कक्षा और चौथे हिस्से में 9वीं से 12वीं कक्षा को शामिल किया गया है। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बाल वाटिका का प्रावधान भी किया गया है। कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को अपने विषय का चुनाव स्वयं करने का अधिकार होगा। छात्रों को पहले की तरह आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। वो चाहे तो इन तीनों ही स्ट्रीम से विषय चुन सकते हैं। इस नीति में बोर्ड परीक्षा का प्रारूप भी बदला गया है। छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जा रही हैं। कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया है। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करते हुए संस्कृत को पढ़ने का विकल्प भी विद्यार्थियों को दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से ही कोडिंग आदि सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में न केवल स्कूली शिक्षा का स्वरूप बदला है, बल्कि उच्च शिक्षा में भी बदलाव किए हैं। कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर छात्रों को 12वीं में मिले नंबरों के आधार पर मनपसंद कॉलेज में सीधे एडमिशन नहीं मिलता है तो वे कैट एग्जाम दे सकते हैं। फिर 12वीं और कैट के अंक मिलाकर वे अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का अवसर पा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 4 और 3 साल के टाइम पीरियड में बांटा गया है, जिसमें अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा दी गई है। इसके तहत अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर जाता है तो उसे 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर उसे बैचलर्स के साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। दोबारा पढ़ाई करने के इच्छुक लोग वहीं से अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं जहां से उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एमफिल कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अब बीएड की डिग्री 2 साल की बजाय 4 साल में मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें अपने स्टूडेंट को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा जगत में नई क्रांति लेकर आएगी। इसके माध्यम से शिक्षण और शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव आने से हमारे देश के विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई ऊंचाइयां छुएंगे और भारत फिर पा सकेगा विश्व गुरु का अपना स्थान। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।